के बीच में निम्न आबंध पिरामिड को बंद पिरामिड में क्या लिखा था मैंने? आप कौन कौन सी बात लिखाई थी मैंने भाई? बंद पैरामीटर में ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी बात लिखाई थी? बंद दूरी, बंद कोण, बंद कोटि, बंद एंथैल्पी, अनुनाद और ध्रुवता। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? बंद दूरी और बंद कोण। यानी एक तो मैंने लिखाया था आपको, अगर ये यहाँ तक है बिल्कुल, इसका ध्यान रखना। बंद पैरामीटर में एक तो लिखाया था आपको बंद दूरी, क्या लिखाया था? बंद दूरी। दूसरा क्या लिखाया था? एक लिखाया था आपको इसमें बंद कोण, और यहाँ पर आएगा तीसरा क्या लिखाया था? बंद कोटि, और नंबर 4 पे बंद एंथैल्पी, बंद एंथैल्पी, और नंबर 5 पे क्या लिखाया था? अनुनाद। तो अनुनाद आप कल पूछ भी रहे थे, आज पूछ लेना आप, ठीक है, क्योंकि पूरा चलेगा आज, लगभग शायद आधे घंटे क्लास में होगा, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका अनुनाद, और एक कौन सा? एक आएगा 6 नंबर पे ध्रुवणता। क्या आएगा इसमें? ध्रुवणता, ठीक है। ये 6 बिंदु आपके, इसमें से बंद दूरी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। बंद दूरी में एक बात छोड़ी थी ये नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इसमें आपका बंद कोण। बंद कोण हम शायद पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हमें? बंद कोण हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बंद कोण में पहली बात हमने क्या पढ़ा था कि बंद कोण होता क्या है, ठीक है। गुड़िया, बंद कोण क्या होता है बताओ? कब बनेगा बंद कोण? कब बनेगा बताओ बंद कोण? गुड़िया आप बताओ बंद कोण कब बनेगा? दो निकट स्थिति में बीपी के मध्य बनने वाला कोण। बीपी कौन से होते हैं? मतलब जो एलपी के अलावा मतलब जो बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, जैसे सिंगल डबल में होता है ना, ट्रिपल। सही बात, ठीक है। यानी दो बीपीओ के जो निकट स्थित जो बीपी हैं उनके बीच में जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर लिखा आपने ऑक्सीजन है, और यहाँ पे H, और यहाँ पर भी क्या है? H। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर इसके पास 2 LP हैं और 2 क्या है इसके पास? BP है। क्या है? 2 LP और 2 BP हैं। तो इससे कह रहा है कि यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी बहुत संरचना बनाते हैं तो संरचना में कैसे बनेगा ये? नहीं, अगर यहाँ पे एक LP आ जाएगा, एक LP है ना, ये इसका BP और ये BP, ये बन जाएगा, ठीक। आगे हम यहाँ पर जो LP है उसके बारे में प्लस जो कोण प्रवाहित होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो केवल क्या करना है आपको, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो बंद बनेगा वो क्या कहलाएगा इसमें आपका? बंद कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बंद कोण, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि कब बंद कोण ज्यादा हो सकता है, कब बंद कोण कम हो सकता है। समझ गए ना बात को भाई? यहां पर हमें इसको देखना है कि सर ये कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। इसका मतलब इस बंद कोण को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? बंद कोण को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा था बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो लिखा था, अगर जो केंद्रीय परमाणु है, कौन सा परमाणु? एक तो आएगा इसमें, इसका फर्स्ट आएगा केंद्रीय परमाणु पर क्या है इसे बताओ? LP। क्या आएगा केंद्रीय परमाणु पे? LP, ठीक है। इसका मतलब था कि जैसे हमने एक उदाहरण लिखा था, एक तो लिखा जैसे आपका CH4, क्या बोलते हैं इसको? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी प्रकार एक लिख रहे हैं जिसके पास एक LP हो, इसका उदाहरण कौन सा आएगा इसे बताओ? NH3। और एक आएगा इसमें आपका ऑक्सीजन वाला, यहां पर आएगा तो इसमें आपका H2। क्या आएगा इसमें आपका? H2। अब पहली बात तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय परमाणु होगा, कौन सा केंद्रीय परमाणु होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए इसमें तो कार्बन केंद्रीय परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है। तो इससे कह रहा है
केंद्रीय परमाणु पे Lp देखना है, तो अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी क्या आएगा H और यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ H। ठीक है, इसका मतलब है कि सर इस मेथेन के पास कोई भी Lp नहीं है, तो यहाँ पर आएगा Lp और क्या आएगा इसे बताओ 0। ठीक है, उसके बाद में कौन आपका NH3, यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया इसे बताओ ये 2। ठीक, यानी 2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्या आएगा इसमें आपका Lp। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा Lp बराबर क्या आएगा बताओ इसमें 1 है यहाँ पर, समझ गए बात को। उसके बाद में यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन के पास एक H ये आएगा, एक H ये रहा, एक Lp और यहाँ पर आएगा 2 Lp। इसमें दिख रहा है ना, बिल्कुल देखना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास Lp कितना है 2 है। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपकी? अब मेरे को इसे बताइए कि बात समझ में आने के बाद में आप भूल क्यों रहे हैं आप? भाई क्या कारण है आप भाई थोड़ी बहुत इतना सोचिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, टीचर का काम था आपको बात समझाने का। ठीक है, अभी आपकी इस भेजे में क्या भरा है, आपकी बात क्यों नहीं रुक रही है, कारण क्या है वो पहचानो आप। भाई इतनी बात टीचर का काम था आपको बात समझाना, भाई आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, हाँ अगर ऐसा होता कि मैं चीज बता रहा हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब टीचर की गलती है। भाई बच्चों को अच्छी तरह से नहीं समझा रहे। ठीक है, मैं जो भी बात है चाहे से मानी इस बात में कुछ और कम ज़्यादा हो सकता है, पर मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ बात समझ में आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आप भूल रहे हैं तो वो कमी नोट कीजिए, मैं क्यों भूल रहा हूँ, कारण क्या है। क्यों आप हाथों को पिटाना चाहते हैं फालतू, हाथों की हालत खराब होगी आपकी। फिर सोचिए भाई इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अलावा तो मैं आपको पूछूंगा मैंने एग्जाम उसमें टेस्ट के अंदर, पर आप या तो ना तो इसको घर पे रिवीजन करें। ठीक है, इसका अब क्या होगा कि सर देखिए यहाँ पर इसका बंद कोण होता है लगभग 109 डिग्री और कितना 28 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, इसका बंद कोण होता है 160 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और इसका लगभग होता है 104 डिग्री और माने तो फिर आपका 28 इंच के आसपास, 104 भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो 104 पूछा गया था। ठीक है, 28 भी हो सकता है। ठीक है, साथ में लग सकता है 28। ठीक है, आधा डिग्री का फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं इसको बोलते हैं 104.5 डिग्री, इसको बोलते हैं 109 डिग्री कितना आएगा इसमें आपका, और 109 पॉइंट कितना आएगा इसमें आपका 5 डिग्री, यानी आधा डिग्री का फर्क पड़ता है। अब अनुमान लगाइए कि सर यहाँ पे देखिए 109 है, 104 है और यहाँ पे कितना 107 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर जैसे यहाँ पे Lp की संख्या बढ़ती है तो बंद कोण के मान में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। और एक कमी भी क्यों होती है, अगर मैं इस संरचना को देखिए यहाँ पर, ये क्या करता है, इसमें एक प्रकार का प्रतिकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण का भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे लगभग। देखो एक तो होता है प्रतिकर्षण Lp प्रतिकर्षण होता है, कौन सा Lp का मतलब जो लोन पेयर उनमें क्या होगा आपस में प्रतिकर्षण। ठीक है, एक होता है Lp और कौन सा बताओ Bp प्रतिकर्षण, कौन सा होता है Lp Bp प्रतिकर्षण। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर आपका Bp और Bp क्या होगा इसमें आपका प्रतिकर्षण। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अरे बेटा क्या है घर की खेती के ये, तो यहाँ पे क्या आएगा Lp प्रतिकर्षण, Lp Bp प्रतिकर्षण और कौन सा आएगा इसमें आपका Bp Bp प्रतिकर्षण। ठीक है, समझे कुछ बात को। अब आप देखिए इसमें तो जो आपको वास्तविक कोण दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है, Lp नहीं है। ठीक है, इस वाले में सर थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, इसमें तो कौन सा प्रतिकर्षण था, केवल Bp Bp प्रतिकर्षण था। ठीक है, इस वाले में कौन कौन सा एक प्रतिकर्षण हो रहा है, कौन सा बताओ Lp और Bp। ठीक है, और इस वाले में कौन को, इसमें सर आपका 2 Lp है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को यहाँ पे से करता हूँ, ठीक है, एक इधर आ गया ऐसे मान लो, एक इधर आ गया। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण क्या होगा, ये प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, ये ज्यादा होगा तो सर इस प्रतिकर्षण को दबाएगा और यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। समझ गए ना बात को। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित, इसका क्रम पूछा गया था इस प्रकार कि कौन सा प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा Lp प्रतिकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है।
अब ये दोनों आपस में क्या होंगे बताओ, प्रतिकर्षण करेंगे। कौन? एलपी एलपी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, ठीक है। जब एलपी एलपी प्रतिकर्षण होगा तो साथ में क्या होगा यहाँ पे से बताओ, ये वाले भी क्या करेंगे आपस में बताओ, प्रतिकर्षण करेंगे, और ये कोने से क्या हो जाएगा? दब जाएगा, ठीक है। तो बंद कोण का मान क्या हो जाएगा इसे बताओ? कम हो जाएगा। समझ गए ना बात को? क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब हम चीज तो इर्द गिर्द ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन सा होता है? एलपी एलपी लोन पेज वाला प्रतिकर्षण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब जितने ज्यादा इसमें क्या बढ़ेंगे? एलपी, बंद कोण क्या होगा? कम होगा। समझ गए बात को? इसमें केवल किसी प्रकार का, इसमें सर कैसा प्रतिकर्षण है? बीपी का। तो सभी में प्रतिकर्षण क्या होगा? समान होगा, तो वास्तविक कोण आएगा, ठीक है। अब ये कोण किस, आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो 109 डिग्री जो 5 है वो कोण किस प्रकार है? क्या ये कोण है? क्या वाला कोण तो ये है। आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर एक सर्कल होता है, ठीक है। उस सर्कल में सेंटर से क्या होगा कि यहां से लेकर यहां तक जो ये कोण कितने का होता है? 360 का होता है। कितना होता है? 360 का होता है। कितने का? अब 360 में किसका भाग देंगे आप? 4 का भाग देंगे, ठीक है। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 90। तो बताओ कोण तो 90 का होना चाहिए ना? हाँ, बन गए फिर चंद्र आप? 90 का ही तो है। कहाँ पे है 90 का? वो ऐसे बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा सर वो। तो यहाँ पे तो कोण तो मैं 109 लिखा रहा हूँ आपको। वो 4 होगा, वो 2 का होगा। क्यों? हमने तो बंद कोण तो ये पढ़ा था ना भाई। सर बंद कोण तो क्या है कि सर दो एलपीओ के बीच का क्या है, सॉरी दो बीपीओ के बीच की दूरी है, दो बीपीओ के बीच में बनने वाला कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सर अगर हम देखा जाए 360 बनना चाहिए, 360 का हमने 90 बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है? 109 बन रहा है। बोलो क्या कारण है? पता नहीं तो क्यों पता बताओ। ऐसे तो मान लीजिए मैं तो ये बता के फ्री करता अभी, ये बता के फ्री करता, ठीक है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई क्या कारण है भाई आपको? तो इसका मतलब 109 लिखा तो भी चलेगा, 160 तो भी लिखे आपके ये भी चलेगा। आप सोचिए भाई सर ये तो 90 90 90 360 होना चाहिए ना, और यहाँ पे कितना लगाना आपको? इसमें 109 लिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 का है या 2 का है? अरे बेटा मैं क्या, बंद कोण क्या होता है? दो निकट स्थित बीपीओ के बीच की बनने वाला कोण है ये। तो बनने वाला कोण तो यही वाला ना, ये कोण तो इसी की बात करें, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आप 109 मानते हैं, 109 और 109 कितने होते हैं? 218। और 218 और 218 कितने होंगे बताओ? 436। कितने होंगे? 436। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है? 360 ही। क्या जोड़ने में गलती है? अरे 109 और 109 218, 218 और 218 कितने हो जाएंगे? 436। तो कोण तो सर टोटल 436 है, यहाँ पे तो होता है 360 ही है। अरे बताओ कुछ तो बताओ यहाँ पे। अब फेंको दे कुछ तो फेंको एक बार। आप क्या कारण है? हाँ गलत लिखा है। चलो और 360 ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर यहां से लेकर आपको स्टार्ट करते बिंदु ऐसा घूमते हैं आप, ऐसा घूमने का मतलब आपका राउंड 360 का हो गया। तो यहाँ पर भी अगर मैं ऐसे स्टार्ट होऊंगा 360 ही होगा ना ये। हाँ तो इसमें जब 1 2 3 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 360 में 90 आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 109 आ रहा है। बताओ भाई 109 मेरे को 100 के बना बताइए 100 क्यों मेरे को ऐसे बताइए आप भाई। किसी का कोई 100 के तो मेरे को 100 क्यों ऐसे बताइए आप भाई। मैंने 109 लिखा है और आ रहा है कितना? 90 आ रहा है, ठीक है। अरे कोई जवाब तो दीजिए आप। हाँ किसका? इसका आ जाएगा तो इसका भी आ जाएगा फिर। तो किसका?
इसका तो इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, इसका इसमें क्या है, केवल किसकी वजह से है, इसका बीपी की वजह से, ठीक है। इसमें सर कौन प्रभावित करेगा साथ में इसको, एलपी, ठीक है। देखिए लल्लू यहाँ पर इसका कारण क्या है, अगर मैं यहाँ पर केवल ये 2D बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या ये 2D, ये 3D में है, CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन जुड़े। हाँ आप 6 जोड़ने की कोशिश करें, 3D में 6 कहाँ से जोड़े, हम 4 जोड़े इसके, तो 3D की बात करें, 3D में 6। अरे 3D का मतलब है कि यहाँ पर तो कौन है, कार्बन है, एक H इधर है, एक H थोड़ा इधर है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा 90 पे नहीं, इसमें साइड में है, ठीक है। तो ये कौन कितने का बनेगा, 109 का बनेगा, एक यहाँ पर आ गया, एक इधर है, तो ये जो यहाँ से ऊपर वाला कार्बन, सॉरी ऊपर वाला H, ये कौन कितने का बनेगा, 109 का बनेगा इससे। अरे बनाए थे संरचना आपको पेन बना के, ठीक है। वजह से ये कौन है, बीच में कार्बन है, एक ऊपर कौन है, H, एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, ठीक है। इसका मतलब इस वाले H इस BP के अंदर, इस वाले BP में कितने का बनेगा, इससे बताओ, 109 का बनेगा। और जब आप कैसा इमेज करें इसको, आपको सर्कल है, सर्कल में एक ऊपर है, एक ऐसे, एक ऐसे, तो 90 का बनेगा। तो समझो कुछ बात को, चारों मिला के तो 360 होने चाहिए, क्या चारों मिला के 360 होने चाहिए। 360 कैसे होंगे, ये तो एक थोड़ी, एक तल में थोड़ी, तीनों तल के अंदर, वो तो ये वाला कोण तो किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तो ये तल अलग है, ठीक है। आप एक तल की बात थोड़ी करें, यहाँ पर एक तल में कितना आएगा, 90 90 90, यानी 2 तल हो गए, एक कितना आएगा इसमें, 90 आएगा, ठीक है। एक तल या तो आगे बना लो, पीछे बना लो, ठीक है। समझेंगे उस बात को, पेन को आप ऐसे पकड़ना, एक पेन और मेरे को, ये वाला ऐसे, ये तो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है। परंतु ये थोड़ा ऐसे है, यहाँ पर एक तो ऐसे आ गया, ठीक है। ये कितने का बनेगा, 109 का, एक पेन और दो आप। अब एक यहाँ पर इस प्रकार है, ठीक है, ये लो, ये कौन कितने का बनेगा, देखो ये भी 100 कितने का बनेगा, 9 का बनेगा, ये भी कितने का बनेगा, 109 का बनेगा, और एक इधर आ जाएगा, ये भी कितने में, 109 का बनेगा। समझ गए ना बात को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, बीच में कोई एलपी आ गया, जैसे मान लो ये कौन आ गया, इसमें आपका एलपी आ गया। ये एलपी क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। और प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, थोड़ा दब जाएगा इसे, और दबेगा तो बंद कोण का मान क्या हो जाएगा, इसे बताओ, कम हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। मान लीजिए 2 एलपी है, तो ये 2 एलपी है, ठीक है। इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे दबेंगे, ठीक है, दबेंगे तो साथ में दबाएंगे, बंद कोण का मान क्या हो जाएगा, इसे बताओ, ये किस में घटना हो जाएगी, बताओ, ऐसे में जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बंद कोण और कहने का मतलब एलपी में क्या संबंध आएगा, इसे बताओ, उल्टा आएगा कि कैसा आएगा, एलपी बढ़ेंगे तो बंद कोण का मान क्या होगा, कम। इसको लिख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण ये होगा, ठीक है, इस प्रकार। अनुनाद आने दो भी, अनुनाद में बताया था कि जैसे अगर सिंगल बंद होगा तो उसकी बंद दूरी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डबल बंद की बंद दूरी बढ़ जाती है। हाँ बस इसलिए, हाँ उल्टा क्यों, एक में उल्टा आएगा, एक में उल्टा आएगा, लिखा दिए क्या, चलो ठीक है, मिटाना फिर इसको। हाँ हाँ बेटा समझा नहीं तू, मैं ये बात इसने पहले पूछ ली। अगर हम इसको 2D मानते, 2D का मतलब है कि अगर मैं इसको 109 मानता इसको, ठीक है, तो 109 का मतलब तो कितने, 237 होते, ठीक है, आपके वो 430, ठीक है। पर ये कैसा है, एक इधर है, ठीक है, ये 360 नहीं होगा, 360 ज्यादा होगा टोटल। अगर मैं केवल इसको सर्कल मान के काम करता, 360 मानता, ठीक है। परंतु इसमें क्या है, वो इस सर्कल के अंदर नहीं, एक साइड के अंदर ऐसे मान लो, 3 तो नीचे है, एक ऊपर ऐसे मान लो, तो उसमें वहां पर 360 नहीं, कितना आएगा, 236 आएगा। फिर 236 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, इसको 9 कितना आएगा इसमें आपका, लगभग इसके आसपास आएगा। समझ गए बात को, आगे देखो उसके बाद में तो लिखो। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इससे पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पूछ लेगा कितने एलपी है, एलपी में संबंध है कि पूछ लेगा आपसे। आगे लिखो, देखो उसके बाद में एक था इसमें आपका एस गुण और बंद कोण, कौन सा आएगा इसमें आपका, एस गुण, यहां पे लिखिए दूसरा, इसमें दूसरा है इसमें आपका एस गुण। जैसे इसका एक उदाहरण तो लिखा है यहां पर, एस गुण में CH4
और एक लिखा BCl3 और एक लिखा इसमें आपका यहाँ पर बेरिलियम का 2 होता है, 3 होता है, 4, यहाँ पे 2 आ गया, हो गया। अब देखो कि हमें पहली बात तो सर इसमें 4 क्या है बताओ, संरचना बनाएंगे आप 1 2 3 4, कितने बन गए 4। यहाँ पर आएगा H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पर H। इसकी क्या बनेगी बताओ, बोरोन 1 Cl 2 Cl और यहाँ पर आएगा 3 Cl। क्या इसके पास कोई Lp है क्या? नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा बेरिलियम, क्या आएगा इसे बताओ, बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम के यहाँ पर आएगा Cl और यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ, Cl, ठीक है। क्या इसके पास कोई Lp है? Lp का तो यहाँ पे झंझट ही नहीं है, ठीक, समझ आए राहुल। अब यहाँ पे देखिए आप, हम यहाँ पे निकालते हैं संकरण, क्या निकालते हैं, संकरण को हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु टॉपिक के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत देखिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर जितने सिग्मा, इन कहने का जितने बीपी, क्या बीपी, और बीपी का मतलब क्या आएगा, एक बीपी, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, एक सिग्मा, क्या आएगा, एक सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मानिए इसमें कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बराबर 4 है, तो इसमें आएगा संकरण कौन सा आएगा, sp3, कौन सा आएगा बताओ, sp3, ठीक है, समझ गए बात को। तो बताइए इसमें S गुण कितना है, 25%, कितना है, S करेक्टर इसमें आपका 25% है, कितना है, 25%, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि हमें रिलेशन किस में करना है, S और आपकी किस में बताओ, BA में क्या करना है आपको, रिलेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें 1 2 कितने आपके इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं बताओ, 3 है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, sp2। S करेक्टर कितना आएगा, 33 पॉइंट, कितना आएगा, 33%, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे, ठीक है, आगे देखो इसके बाद में इसमें से सिग्मा कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, sp। S करेक्टर कितना है, 50%, कितना आएगा बताओ, 50%, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए हम जो बंद कोण पढ़ते हैं वो बंद कोण तो सर बीपी का संबंध होता है ना, तो यहाँ पे तो बंद कोण ये आएगा, यहाँ पे बंद कोण 3 के बीच में आएगा और यहाँ पे बताओ 2 के बीच में, तो लगभग ये बंद कोण होता है 120 के आसपास, सॉरी 180, कितना आएगा, 102 ही कितना आएगा 100। इसका BA कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180, इसका होता है 100, तो यहाँ पर आएगा BA इसका होता है कितना 120, और इसका कितना होता है, अभी जहाँ बताया था कितना होता है 109, और कितना आएगा इसमें आपका 28 के आसपास होता है, ठीक है, यानी 28, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संबंध देखना आपको कि सर S करेक्टर क्या है, कम, तो BA यहाँ पर 109, चलो इससे तो मालूम नहीं चलेगा आपको। यहाँ पे देखिए जैसे ही S करेक्टर बढ़ रहा है तो BA भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही S करेक्टर बढ़ गया तो BA भी क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो हमारे पास लाइन क्या लिखेंगे कि जैसे ही S करेक्टर बढ़ेगा तो BA का मान भी क्या होता है इसे बताओ, बढ़ेगा, ठीक है। तो लिख लो लाइन को आप, इसका सेकंड बिंदु है ये, देखिए S गुण, देखिए आप S गुण, हाँ इसमें सेकंड बिंदु है बंद कोण के, BA के अंदर सेकंड बिंदु है S करेक्टर, S करेक्टर। देखो इसमें S गुण बढ़ने पर, S गुण बढ़ने पर बंद कोण का मान कोष्ठक में आएगा BA, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता है, बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये लिख लो आप इसको, बीपी CH4 में बीपी क्या है, इसमें बीपी है
बीपी सिग्मा लगा रखा है, तो यहाँ पे सिग्मा लिखा, तो इसका बी किसके बराबर होंगी, सिग्मा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बीपी स्किन कितने हैं, 4 है, ठीक है। और सिग्मा भी कितने से बताओ, इसके अंदर सिग्मा भी 4 है, कितने, सिग्मा भी 4 है। ये सिग्मा का साइन ध्यान रखना, ये देखें सिग्मा सिग्मा, ये आपको बीपी प्लस 4 दोनों बराबर होते हैं। बीपी प्लस सिग्मा क्या होंगे, बराबर होंगी। चलो लिख लिया होगा। अगला देखिए इसमें सेकंड, इसका थर्ड देखिए हम, मिटा दूं। अगला इसमें तीसरा है। अब देखिए इधर इसको दो तरीके से देखें, दो बिंदु है बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर ठीक है इसके अंदर। एक तो आएगा इसमें आपका, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर एक दो एन, और यहाँ पे लिखा F3, एक लिखा इसमें आपका NCl3, और इसमें एक और आएगा उदाहरण इसका NF3 NCl3, और यहाँ पर लिख लो आप NBr3, ये 3 लिखा है। अब यहाँ पे देखना है कि एक तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पे कौन है, N, और यहाँ पे कौन है N, और यहाँ पे कौन है N, ठीक है। इसका मतलब आंसर कौन देगा, FCl आंसर देगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आएगा F3 यहाँ पर आएगा, और Cl3 यहाँ पर आएगा इसमें आपका Br3, ठीक है। उसके बाद में एक और देखो, एक उदाहरण है, इसको भी साथ साथ लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे एक आएगा H2 टेलुरियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है 52, ठीक है। इसी प्रकार और यहाँ पर आएगा H2, और यहाँ पर आएगा सेलेनियम, वर्ग नंबर 14 की बात हो रही क्या, और उसके बाद में क्या आएगा H2S, और यहाँ पर आएगा H2O। बताओ यहाँ पे आंसर कौन देगा, यहाँ पे ऐसी कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर इसमें तो केंद्रीय परमाणु N है, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु N, यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु कौन इसमें N है, और यहाँ पे केंद्रीय परमाणु टेलुरियम है, यहाँ पे सेलेनियम है, यहाँ पे S है, यहाँ पे कौन है इसे बताओ O है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए कि सर इस वाले की हमें EN देखनी है, इसकी EN देखनी है, इसकी भी EN देखनी है, इसकी भी EN देखनी है, ठीक है। तो आप बताइए कि सर OS सेलेनियम और यहाँ पर जो टेलुरियम है, इनमें से किसकी EN ज़्यादा है, इनमें से किसकी EN ज़्यादा है, O की ज़्यादा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे O की EN क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे टेलुरियम की क्या होगी इसे बताओ, EN कम होगी, ठीक है। समझ गए बात को। पर सर इस वाले की क्या हो रही है, यहाँ पे EN कम है, और यहाँ पर इसकी EN कैसे बताओ, ज़्यादा है, ठीक है। एक संबंध तो यहाँ पे देखना है, एक देखना है कि सर N से तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं, अब किससे आएगा बताओ, F से आएगा। तो यहाँ पे F, यहाँ पे Cl, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका Br, और क्या आएगा इसमें आपका 3। समझ गए बात को। अब यह सॉरी यहाँ पर Br लिखो, इसमें देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा EN किसकी है, F की है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा EN इसकी है, फिर आएगा इसमें आपका Cl, फिर क्या आएगा इसमें आपका Br3 आएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर इसमें तो केंद्रीय परमाणु की बात नहीं हो रही है, जबकि इसमें किसकी बात हो रही है, केंद्रीय परमाणु की बात हो रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे लाइन क्या बनेगी
कि अगर केंद्रीय परमाणु के अलावा अन्य परमाणु की EN में अंतर होने पर बंद कोण में क्या परिवर्तन होगा। समझ गई बात को। और यहां पे क्या लाइन बनेगी बताओ, क्या बनेगी, यहां पर बनेगी केंद्रीय परमाणु की EN में अंतर होने पर बंद कोण में क्या परिवर्तन होता है। अब बताओ, आप आराम से सोचो। अरे क्वेश्चन आ गया समझ में, समझे कुछ बात को। यानी यहां पर ये क्या है और यहां यह दोनों उल्टे ध्यान रखना है इसमें। बताओ, सोचो आराम से, आराम से सोचिए बिल्कुल। IP बढ़ेगी तो EN भी बढ़ेगी। क्या IP बढ़ेगी तो EN भी बढ़ेगी। हमें तो केवल EN के आधार पर आंसर नहीं, EN के आधार पे। भाई सबसे ज़्यादा IN किसकी ज़्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा EN किसकी है वो देखना है। यानी यहाँ पे तो आंसर कौन देगा, केंद्रीय परमाणु के अलावा अन्य परमाणु, और यहाँ पे कौन देगा, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, ये बताना आपको देगा H2O। क्या आएगा। H2O। यानी कहने का मतलब H2 की यहाँ पे क्या होगी, बंद कोण का मान ज्यादा होगा। EN का मान ज़्यादा होगा। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्रीय परमाणु की जब EN ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बंद कोण का मान कम होगा ज्यादा होगा। ज्यादा। तो आप बंद कोण का मान ज्यादा बता रहे हैं, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, सोचो आराम, रब को भी निकालो, लिखो आराम, रब को भी निकालो आप आराम से, रब को भी निकालो, रब को भी निकालो, इनको लिखो, आंसर निकालने का प्रयास कीजिए आप। रब को भी लिखो और आंसर निकालो क्या आएगा इसका। निकालना है, ऐसे नहीं भी खोल मल्टीप्लाई करनी है, आराम से निकालो। में क्या आएगा, ए का इनमें से नीचे वाले का जाएगा तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें दोनों उल्टे हैं, दोनों उल्टे ध्यान रखना। सर EN बढ़ेगी तो बंद कोण भी कम होगा। EN बढ़ेगी तो मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं, बस आंसर बताना आपको। भाई किसकी बंद कोण ज़्यादा होगा। आपके पास 5 मिनट है, आराम से निकाल लो। 5 मिनट भी नहीं है, 3 मिनट आपके पास। आपको मैंने ये नहीं पढ़ा दी, ठीक है, आराम से। H2T तो बंद कोण ज़्यादा है बंद कोण ज़्यादा संबंध जाएगा फिर तो। और NDR3 इसमें बंद कोण उसकी एन कम होगी, उसका बंद कोण ज्यादा। तो सही है, फिर लिख लिया, ठीक है, सही है ना। तो लिख लो फिर आप, लाइन लिख लो आप नीचे, लाइन लिख, हेडिंग डालो आगे, हेडिंग डालो आप, अनुनाद। ये बताओ कि H1 के बाद में है कि ये दोनों, तो इसमें क्या हेडिंग करें। इसमें तो आप क्या डालोगे, इसमें आप हेडिंग, इसमें क्या लिखोगे आप, इस वाले में तो आएगा आपके अन्य केंद्रीय परमाणु के अलावा, और यहाँ पे क्या आएगा, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, समझ गया लाइन। अरे इसमें तो आंसर किससे आ रहा है,
केंद्रीय परमाणु के अलावा आंसर ठीक है। और इसमें किसे आ रहा है? केंद्रीय परमाणु से, ठीक है। सोचना आराम से, ठीक है भाई हमें संबंध स्थापित करना है En भाई इसमें से किसका, यहाँ पे आपको En पता है, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है, किसकी En कम है किसकी ज्यादा है। और यहाँ पर भी आप किस बता सकते हैं किसकी En ज्यादा है किसकी En कम है, ठीक है। आराम से सोचो, ठीक है, निकालो इसका आंसर। अब हेडिंग डालो इसे हम अनुनाद, हेडिंग डालो अनुनाद, हेडिंग डालो अनुनाद। ये बाद में देखेंगे, पे लिखो अनुनाद, लिखो हेडिंग डालो अनुनाद। चार हो गए इसके, 4, 1 2 3 4, ठीक है। हेडिंग डालो इसमें अनुनाद, हेडिंग डालो आप अनुनाद। देखो कल बात कर रहे थे हम किसकी, अनुनाद की। तो अनुनाद क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनुनाद को? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस, ठीक है। मैंने आपको अच्छे अच्छे उदाहरण बताए थे कि जैसे आर्मी के जो नौजवान है वो एक साथ नहीं चल सकते पुल के ऊपर क्योंकि पुल टूट जाता है, ठीक है। या आप किसी छत की जो बिल्डिंग होती है और जो परेड करवाई जाती है वो लगभग ग्राउंड में करवाई जाती है। कहाँ पे होती है? क्योंकि अगर जो पढ़ा लिखा है, जिसने पढ़ा लिखा ने अगर स्कूल खोल रखी है, चला रखी है, तो वो इस बात को समझेगा नहीं। अगर लल्लू ऊपर जाके प्रार्थना करवाएगा तो बिल्डिंग कभी भी नीचे आ सकती है। जैसे प्रार्थना में करवाते ना वैसे, जैसे कभी पैर को यहाँ पर कभी यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक साथ आपकी कहने का मतलब जो पदम ताल होती है उससे इतनी कहने का मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आप उस बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, आप ध्वस्त कर सकते हैं आप। समझिए कुछ बात को, ठीक है। दूसरी बात और देखिए आप, और अच्छे कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे आप कभी सिनेमा हॉल में गए, आप कभी गए, ठीक है, वहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आपको कितनी आवाज़ लगती है भाई पता नहीं, आपको बस पूरा ध्यान किस में आपका उस पर देखने में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आवाज़ की इतनी तीव्रता हो जाती है कि आपको आसानी से सुनाई देता है, ऐसे गूंजता है आवाज़, ठीक है। मैं गूंजता मतलब ऐसे लगता है भाई जैसे मोटी, जैसे आप कभी देखना आप आवाज़ जैसे कुछ अलग, जैसे एक तो मोबाइल में सुनेंगे, ठीक है, वैसे अलग ही आवाज़ लगती है आपको कभी सुनना, ठीक है। सुनाने में बता रहा हूँ, वैसे होगा भाई आप शायद, ठीक है, वैसे होता है। तो एक बार ये कह रहे हैं अनुनाद भी ऐसी कुछ घटना, ठीक है, कि कहने का मतलब आवाज़ को इतनी तेज या कोई भी अगर ऊर्जा को, आवाज़ भी एक तरह की है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बोलने पे क्या परिवर्तन हो रहा है इसे बताओ। आवाज़ तो एक तरह की, ठीक है, अरे आवाज़ ही तो है ना। जैसे बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा क्या हो रही है इसे बताओ, खर्च हो रही है, ठीक है। भाई जो मेरी रासायनिक ऊर्जा है किससे बदल रही है इसे बताओ, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। और दूसरी बात, जब कभी गाने सुनती हो तो आप में क्या आती है इसे बताओ, ऊर्जा आती है, आती है ऊर्जा, थोड़ी देर के लिए आती है, आप में ऊर्जा ध्यान रखना। जब आप गाने सुनते हो तो आप में क्या आती है, ऊर्जा आती है, ठीक है। इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा थी उसको किससे बदले आपने, ध्वनि में। आपके पास आवाज़ तो आप में थोड़ी बहुत क्या होती है, स्फूर्ति आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अनुनाद भी ऐसे अभी हो क्यों रहा है, होने का कारण यहाँ पर ऐसा है कि पहली बात तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास A और ये B दो स्थितियाँ हैं, अगर इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान है, क्या है, दोनों की ऊर्जाएं समान है, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बताओ, इसमें एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक। इस एक्सचेंज की वजह से क्या बनता है इससे बताओ, अनुनाद बनता है। समझ ली बात को, अगर दो की ऊर्जा क्या है बताओ, आपस में समान है, ठीक है, इस समान की वजह से क्या होता है इसे बताओ, यहाँ पे अनुनाद की घटना होती है। क्या होगी भाई, इसमें जैसे मान लीजिए आप इस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं इसे बताओ, अनुनाद बोलते हैं। समझो कुछ बात को, अरे कभी आप भी कहते हैं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसका मतलब ऐसी घटनाएं क्या होती है इसे बताओ, अनुनाद का उदाहरण होता है। किसका, अनुनाद का उदाहरण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखो इसमें, तो हमने इसका कारण तो क्या लिखोगे, अगर कोई भी आपके पास यौगिक है, जैसे एक बेंजीन की बात करें, उदाहरण सबसे अच्छा इसका बेंजीन है, ये आपकी बेंजीन की संरचना अभी तक नहीं है, यहाँ पर आएगा साइक्लो की थी, अब आएगी इसमें आपकी बेंजीन की ये संरचना, ठीक। अब बेंजीन क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला बंद यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बंद यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला बंद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसका मतलब है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर जब ऐसा हो गया तो ऐसा भी बन सकता है। ये अगर इसमें यहाँ पर आ गया था तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है।
इसका मतलब ये दोनों अपनी अनुनादी संरचनाएं और अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का दोनों तरफ जो तीर का निशान होता है उस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। समझ के बात को? इसका मतलब देखो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ के बात को? यानी कहने का मतलब है कि सर इन दोनों, अगर मैं कहूं कि इस बंद को मैं एब्सेंट मानता हूं 1 मिनट के लिए, बाहर से कोई यहाँ पे बंद दे रहा हूं उसको, ठीक है, दोनों की ऊर्जा कैसे बताऊं? समान है। इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी ये जा सकता है, ठीक है। इसे बदलने के रूप को क्या बोलते हैं, इसे बताओ? अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमें वो बदला हुआ रूप भी दिखाई देता है। आप सोचिए कि जब वो बजाने वाला आता है तो उसकी आवाज हमें अनुनाद की कारण दिखाई दे रही है। आपको कौन सी बात दिख रही है इसे बताओ? देखिए इसमें 2 घटनाएं हैं। अब एक बन जाएगा, इसका मिश्रित रूप क्या आएगा इसे बताओ? ऐसे आएगा इसका। आपको ये बताना है, ये लो इस प्रकार आएगा, ठीक है। इसका आ गया। अब आप मेरे को इसे बताइए, आप जो आवाज सुन रहे हैं वो आपको ये वाली आवाज आ रही है, ये वाली आ रही है? बताइए आप। यानी कहने का मतलब बिल्डिंग टूटने का कारण ये है, फिर ये नीचे वाला ये है, कौन सा है? इसको तो बोलते हैं, यहां पर आएगा अनुनादी, अनु, और यहां पर आएगा नादी संरचनाएं। क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचनाएं, सन, और यहां पर आएगा रचनाएं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसका संकर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर। संकर क्या पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर में? तो 2-3 का क्या हो? मिश्रण हो, ठीक। ये तो होता है ना। जैसे संकर बाजरा क्या होता है? संकर बाजरा में कौन सा है कि उसकी जो उत्पादन क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो अलग अलग जो आपकी बाजरे की किस्म है वहाँ से लिया गया, ठीक है। जो लंबी वाला बाजरा होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि लंबापन का गुण लिया गया, ठीक है, बोले तो आपकी मंडल जी, ठीक है। तो ये इससे आएगा संकर, और यहाँ पर आएगा अनुनादी संरचना। क्या आएगा इसमें? अनुनादी। ये तो कहलाएगी आपकी, हाँ, संकर संरचना आएगी, संकर अनुनाद कहलाएगा। ये दोनों का रूप है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जब आप कभी भी वो आपके घर बजाने आता है तो ये सुनाई देता है, फिर ये देता है? ये, ठीक है। कौन सा? ये वाला आपको सुनाई देगा, ठीक है। समझ गए बात को? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको दिखेगा तो ये ना, उस कहने का मतलब जो तुम्बा है ना, कहने का मतलब उसमें तो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, और आपको क्या सुनाई दे रहा है? ये सुनाई देगा, ठीक है। समझ गए बात को? अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर मैं इसकी बंद दूरी निकालूंगा, क्या करूंगा? इसकी बंद दूरी, ठीक है। तो बंद दूरी भी हमें ये नहीं मिलेगी जो यहां पे थी। इन दोनों का क्या आएगा बताओ? औसत मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? दोनों का औसत, ठीक है। समझ गए बात को? इन दोनों का क्या मिलेगा? औसत मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात और देखिए, आप प्रकृति में आपको कौन सी चीज दिखाई देगी? अधिक अधिक ऊर्जा के साथ जोड़िए आप। जिसकी ऊर्जा कम रहेगी वो क्या रहेगा इसमें? आपका स्थायी रहेगा, ठीक है। हमने इससे कुछ पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर अगर इसकी, अगर यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी ऊर्जा क्या होगी इसे बताओ? कम होगी। अगर इन दोनों में से 2 घटनाएं, ये वाली घटना, ये वाली घटना, अगर मैं इसको स्थायी मानता हूं तो स्थायी का मतलब इसकी ऊर्जा कैसे बताओ? कम है। समझ गए बात को? इसकी ऊर्जा क्या है इसे बताओ? कम है। तो आप ही सोचिए, वो तो एक तरह का मिश्रण है। ये तो एक तरह का मिश्रण है। 2-3 टकरा, जैसे एक तो अकेला, ठीक है, 2-3 मिलेंगे तो ऊर्जा की डबल हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी इसमें? आपकी ऊर्जा डबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ घटनाएं, ठीक है। इसका मतलब है अनुनादी जो आपकी संकर संरचना है, इसमें जो भी मान आएगा वो मान कैसा आएगा इसे बताओ? औसत मान आएगा। कैसे आएगा इसे बताओ? औसत मान आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि अनुनादी संरचना के अंदर यहाँ पे इसकी बंद दूरी कितनी, इसकी कितनी होती है? कितनी होती है? 1:39 होती है क्या? 1:34 कितनी होती है? 1:34। ये कितनी होती है? 1:54, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये दूरी कितनी आएगी बताओ? 1:39 कितनी आएगी बताओ? 1:39 आएगी। औसत का मतलब है, औसत तो कितना आएगा? 200, इसका 144 के आसपास आएगा, ठीक है। उसमें 100 औसत नहीं है। किसमें? ना इसमें नहीं है। इसमें तो सर ये तो डबल बंद की है, किसकी बताओ? सिंगल की है। और ये है दोनों का मिश्र रूप है। इन दोनों का मतलब एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, ठीक है। औसत भी नहीं है। औसत तो कितना आएगा? 144 से कुछ आएगा, 448, हाँ 144 से कुछ आएगा, ठीक है। परंतु इसका मान कि देखो यहाँ पर, अब मैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप सोचो, आप इस बंद को आप सिंगल बंद मान लो, ठीक है। तो सिंगल बंद माना तो सिंगल बंद की कितनी थी?
कितनी हो गई? कितनी थी? कितनी हो गई? इसका मतलब सिंगल बन की दूरी क्या हो रही है? घट रही है। और अब इसको क्या मान लो आप? डबल मान लो, ठीक है। तो डबल बन की दूरी कितनी थी और कितनी हो गई? 139, ठीक। समझ गए बात को? इस अनुनाद के कारण क्या होती है? बंद दूरी भी क्या होती है? डबल की तो क्या होगी इसे बताओ? बढ़ेगी। और सिंगल की क्या होगी इसे बताओ? घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यह कौन सी दूरी का लाएगी बताओ? इसमें औसत दूरी का लाएगी, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन की जो अनुनादी संरचनाओं का संकर या बेंजीन की दो बंधों की बीच दूरी कितनी आएगी बताओ? 139। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है सिंगल बंदी कितनी आएगी, डबल कितनी आएगी और वैसे कितनी आएगी? समझ गए बात को? अनुनाद क्यों हो रहा है कि लगभग क्या होती है इसकी ऊर्जा समान होती है, ठीक। समझ गए? अरे समझे ना समझे, ठीक है। और ये से कह रहा है कि आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वास्तव रूप से कुछ ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इमेज किया, तो इमेज कहाँ पे किया आपको पता ही नहीं, बस मैंने सोचा है। समझिए कुछ बात को, ठीक है। आप जैसे कुछ सोचते हैं, बड़े बड़े सपने सोचते हैं हम, ठीक है, कभी होते हैं साकार। आपने सोच लिया, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपने सोचते हैं या जो देखते हैं रात में? अरे देखो चाहे सोचो, ठीक है, जब कोई चीज़ हो ही नहीं वैसी मान ले, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ घटनाएं आपको महसूस नहीं होती है। आपको दिखेगा कौन सा? आपको ये रूप दिखेगा आपको, ठीक है। समझ गए बात को? अनुनादी क्यों हो रहा है? क्योंकि लगभग ऊर्जाएं समान होने के कारण क्या होती है? अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। समझ गए बात को? और अनुनादी संरचनाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए बीच में इस चिन्ह का क्या करते हैं बताओ? प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अनुनादी संरचनाओं से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी बंद दूरी क्या कैसी प्राप्त होती है आपको? औसत, ठीक है। और इसकी ऊर्जा भी कितनी का आएगी बताओ? शायद 150 कितनी आएगी? 150 कितनी आएगी? किलोजूल क्या होती है? पर मोल होती है, किलोजूल। और क्या आएगी इसमें आपकी? पर मोल। ये ऊर्जा बताओ किस प्रकार की ऊर्जा है? औसत ऊर्जा है, ठीक है। समझ गए बात को? तो लिखो आप डालो इसमें अनुनाद, और क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक बार चेक कर लो मनिका, ठीक है। हाँ जी, देखो इसमें ऐसे थोड़ी हो रहा है। आगे लिखो इसमें, यदि दो बंद की ऊर्जाएं समान होती है, लगभग समान होती है, तो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। सॉरी, अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं से एक संकर अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। संकर अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। एक संकर अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इसका मतलब ये देखिए बढ़ गए, देखो ये बढ़ गए, इनकी ऊर्जाएं समान है, ये देखो ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जब कभी भी आपके घर कौन बजाने वाला आएगा, समझ जाना कि क्या कर रहा है, ठीक है। उसको बजाना, ठीक है, लेके बजाना एक बार, ठीक है। हाँ, उसको ज़्यादा देना दे देगा आपको, समझा नहीं? मैं क्या बोला? आप उसको ज़्यादा दीजिए आप, हैं भाई, उसको आप 10 दे रहे हैं यार, लो 20 मिनट को एक मिनट तेरे बजाने दे मेरे को, कैसा लगता है, ठीक है। ऐसे दे दें, ऐसे नहीं, आराम से गाना ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे इसके बाद में इसके लिखिए विशेषताएं, लिखो आप इसकी, अनुनाद की विशेषताएं या गुण जो भी हैं, लिखो आप इसमें। अनुनाद में
अनुनाद में औसत ऊर्जा तथा औसत बंद दूरियां प्राप्त होती है। औसत ऊर्जा तथा औसत बंद दूरियां प्राप्त होती है। हाँ, औसत बंद दूरियां तथा औसत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे लिखो, अनुनादी संरचनाओं का एक संकर रूप प्राप्त होता है। एक संकर रूप प्राप्त होता है। संकर कुछ भी लिख लो आप तो चलेगा आप बिल्कुल, क्योंकि हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे और हिंदी ऐसे भी चलता है, सब ठीक है, दिक्कत है इसमें बताओ। आप इतना कोई वो थोड़ी वही है, मैंने बोल दिया संकर, आप चाहे से कैसा भी लिख लो, आपकी जो मन में आ रहा है वो लिखो। आप ये भी लिख सकते हैं, लो ये भी लिख लो, आप ये भी लिख लो, और आप जो आपकी इच्छा लिख लो। पर आप ऐसे बताओ कि इन तीनों में अंतर करके आप कौन सी फली फोड़ लेंगे आप? भाई जब हम चीज़ समझ रहे हैं, हमें तो बात क्या समझनी में, चीज़ समझ में नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप ये लिखो जब भी आपकी इच्छा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? लिखिए, आगे लिखिए, क्या लिखा आपने? संरचना लिखी, बंदूक लिख ली, ठीक है? आगे देखो उसके बाद में नहीं, फड़ी की बात नहीं यार, आप ऐसी कोई बात करें भाई, शंकर कौन सा आएगा, वो कौन सा आएगा, ठीक है? अब देखिए एक बात सुनो ध्यान से, एक बार समझो ढंग से, आवाज नहीं, 1 2 3 ये कर दिया, ठीक है? यहाँ से कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें देखिए, यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं समझ रहा हूँ चीज को, अगर इसके पास से मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है? हाँ, ऐसे मान लो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम, क्या बोलते हैं इसे बताओ, हमने क्या बोला? प्लस बोला, उदाहरण के लिए मान रहे, ठीक है? यानी क्या बोलते हैं यहाँ पे? माना की, मान लो क्या करते हैं, माना की, ये लो बस, ठीक है? हमने क्या किया कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है? उसके बाद में चलो इसमें बंद बन रहा है, ठीक है? आगे देखो, अब क्या होगा कि जैसे ही इसका दूसरा रूप बनेगा, ये बनेगा इसका, ठीक है? अब ये बनेगा तो यहाँ पे बताओ ये प्लस कहाँ पे आएगा? अब 2 बन गए इसके, कितने बन गए? 2, ये इस वाले पे आएगा। तो अब सर हमें जैसे मान लीजिए ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है? अब ये से कह रहा है ये प्लस डायरेक्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ गया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि सर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे बना लिया, ये बना लिया, और प्लस कहाँ पे आ गया? उसके बाद में यहाँ पर आ गया, और फिर वापस कहाँ पे आ गया इसे बताओ? वापस उसी स्थान पे आ गया, यानी ऐसे बनाया और ये बन गया, और इसके बाद में 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया। हम चीज़ मान के समझ रहे हैं, ठीक है? ठीक है? अब एक बार देखो आप कि सर एक बार प्लस यहाँ पे आ गया, एक बार प्लस यहाँ पे आ गया, और एक बार प्लस यहाँ पे आ गया। समझो कुछ बात को, ठीक है? इसका मतलब क्या है, आप भी पूछ रहे होंगे, ठीक है? देखो यहाँ पर जो प्लस था, ठीक है, इसकी और इसकी ऊर्जा में तो क्या हो गया अंतर, परंतु इसकी ऊर्जा क्या रहेगी? लगभग इसमें समान रहेगी, ठीक है? इसे बोलते हैं ऑर्थो मेटा, क्या बोलते हैं इसे? कुछ पैरा बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो कि प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, प्लस वापस यहाँ पे आ गया। तो इसे एक नियम बन रहा है, कौन सा? कि सर ये प्लस यहाँ पे क्यों नहीं आया? तो इसे कह रहा है कि अनुनादी संरचनाओं में जो विपरीत आवेश या समान आवेश, कैसे आवेश? विपरीत आवेश या समान आवेश, ठीक है? तो सर ये दोनों कैसे आवेश से बताओ? समान आवेश है। समान आवेश यहाँ पे कहने का मतलब क्या होते हैं? ज़्यादा दूर, सॉरी ज़्यादा पास नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या होते हैं? एक को छोड़ के बाद में होंगे, समझ गए? और जबकि विपरीत आवेश क्या होते हैं बताओ? पास पास होते हैं, समझ गए ना बात को? जब वहाँ माइनस होगा तो फिर वहाँ, हाँ, अगर माइनस कहाँ पे होगा? यहाँ पे माइनस चलेगा, समझ गए बात को? दो तो मिल जाना चाहिए बराबर। नहीं, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है? अभी समझा बात को, ठीक है? हाँ, तो वो क्या पूछ रहे हैं बता फिर?
जब मैं एक तो आपको लाइन पे धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है। हाँ तू क्या पूछना है बता, फिर क्या बोला फिर तू बच्चे बता। इसके लिए बोल रहे हो हाँ तो बता फिर क्या बोला। भाई प्लस वहाँ पे हाँ नीचे क्यों है, तो बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, कौन से में, ये है बंद में। तो मैं कैसे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये से कह रहा है भाई, कहने का मतलब जो आपके समान आवेश है, कहने का प्लस प्लस दोनों क्रमागत नहीं आ सकते, ठीक है। समझ गया बात को। भाई तेरे को आता, तू बता यहाँ पे आजा फिर। तो फिर तूने ऐसे कहा कि भाई क्या बोला अभी, ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप सोच रहे हो, तो फिर मैं कुछ नहीं बोला सर। तो बेटा समझा रहा हूँ चीज़ को धीरे धीरे, और भी तो बैठे इनको भी समझ में आना, ठीक है। नहीं मैं डायरेक्ट तेरे को बता दूँ, ले यहाँ पे बनेगा, इससे इसके साथ क्या जोड़ दे, इसे मान ले कोई भी ये जोड़ दे, ठीक है। यहाँ पे OS जोड़ दे, माइनस वाला जोड़ दे, ठीक है। यहाँ पे बंद बग जाएगा, ठीक है। फिर मैं से बता दूंगा एक एक फिर बता, तो और को भी आनी समझ यहाँ पर है। हाँ मेरे को पता ही नहीं इस स्टेप में आएंगे, ठीक है, पर कम से कम पहले इसको लेवल को समझ। अनुनाद कल तो क्या बोला तू बता, कल तो क्या था कि सर अनुनाद क्या होता है, ये बोला, ठीक है। आज जैसे थोड़ा अनुवाद हुआ कि सर ये नहीं, अभी आगे हो, ठीक है। तो फिर तो बेटा और भी बैठे हैं, इतना याद है तो फिर आप आराम से लाइन बैठ के पढ़ो ना आराम से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या समझे, पहले ध्यान रखना आपको, प्लस ये प्लस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। चीज कहीं पर भी हो सकती है, कहने का मतलब दो चिन्ह क्रमागत नहीं आएंगे, ठीक है। दो चिन्ह का मतलब दो समान चिन्ह क्रमागत नहीं आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा तो फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और फिर कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, ठीक है। अब आप भी मत सोचना, देखो अभी तक तो हमेशा कर रहे हैं, ये माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि हम चीज़ मान के समझ रहे हैं, ठीक है। हम चीज़ कौन सी समझ रहे हैं कि चिन्ह कैसे भगते हैं, ध्यान रखना, चिन्ह कैसे भगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कौन था माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये आपस में कैसी संरचना है, अनुनादी संरचनाएं। कैसी बताओ, अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। समझ गए बात को। और इनका मिश्रित रूप क्या बन जाएगा इसे बताओ, इनका मिश्रित ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, बीच में क्या लगेगा इसे बताओ प्लस, ये। समझ गए बात को। इन घटनाओं का मिश्रित रूप कौन सा आएगा, ये तो कौन सा अनुनादी संकर है, और ये क्या कहलाएगी, इसकी अनुनादी संरचनाएं कहलाएगी, ठीक है। तो एक नियम कौन सा बन रहा है, अनुनादी संरचनाओं में जो आपके समान आवेश का मतलब इनकी प्रकृति समान है, वो दोनों क्रमागत नहीं हो सकते, क्रमागत नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, विपरीत आवेश क्या होते हैं, क्रमागत होते हैं। इस नियम के लिए बड़ा इतना ही माथा पड़ गई मैंने, समझ गए बात को। नहीं मैं लिखा था डायरी में, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, इसमें होता है, ठीक है। लिखो आप इस चीज को, लिखो इसमें अनुनादी संरचनाओं में समान आवेश कोष्टक में लिख लो प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्या लिखा, समान आवेश यानी क्रमागत नहीं हो सकते या क्रमागत नहीं होते, क्रमागत नहीं होते, क्रमागत नहीं होते। आगे लिखो इसमें, ठीक है। इसी को तथा लिखो, तथा विपरीत आवेश कोष्टक में लिखो प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होंगे, क्रमागत होंगे, ठीक है। ये जो बातें लिखा रहा हूँ ये आपको अनुनाद पहचानने का जानने का तरीका होगा लास्ट में। फिर भाई इसमें अनुनाद होगा तो इसका आगे क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तू पूछा है लल्लू, ठीक है, अभी तो क्या तेरे को तो आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। जब अगर मान लीजिए यहाँ पर ही हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। मैंने कहा कि इसका अनुनाद प्रतिष्ठित करो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि सर यदि प्लस यहाँ पे है तो आप प्लस यहाँ पर रखते, ठीक है। अब आपको ये मालूम चल गया, एक बात तो फिक्स हो गई कि सर ये प्लस यहाँ पर तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बात फिक्स हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्लस है और कोई माइनस है तो माइनस कहाँ पर आएगा इसे बताऊँ, यहाँ पर आएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को।
आगे देखो उसके बाद में, और प्लस माइनस कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पर इसको बना के देखिए एक बार। अगर मान लीजिए ये वाला बंद इसके पास, इस बंद को यहाँ से हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ने में बताओ इसकी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए कि सर यहाँ पर इस प्रकार ये चला गया, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है, इसने ग्रहण किया, इसके ऊपर क्या आ गया बताओ, माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा बताओ, प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, बंद खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को? अरे समझा ना समझा? अब इसी घटना को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, बताओ यहाँ पे आगे क्या बनेगा, यहाँ पे तो बंद आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, से यहाँ से बंद हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा से बताओ प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ माइनस, ठीक है। सर फिर बंद टूट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, हाँ तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 आना चाहिए। देखो 2 कैसे मैं बताऊँ आपको, सुनो ध्यान से। अगर मान लीजिए ये वाला है, इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है, ठीक है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये तो खुद का है, समझ गए बात को? ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी ले रहा है, तो क्या आएगा इसके ऊपर बताओ, माइनस आएगा। समझ गए बात को? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या आएगा इसे बताओ, प्लस आएगा। अरे समझा ना बात को? माइनस क्यों आ रहा है, वापस समझ एक बार। ये जो आपके पास बंद था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कौन है, ए, और यहाँ पे कौन है, बी है। सर अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद का पहले से बात था। समझ गए बात को? ये ऐसे था सर यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। और बंद इसलिए, डबल बंद इसलिए कि मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। क्या? हाँ वो तो वैलेंसी के लिए। आगे देखो एक बार, अब ये दोनों क्या करेंगे, बंद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, यहाँ पे क्या आएगा, दोनों बंद बन गया। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ये क्या करना चाहता है कि सर ए अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लेगा तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, क्या चार्ज आएगा, चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि सर इसी का था ये। अब क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ए, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, ए ग्रहण कर रहा है पूरी यहाँ तक। तो ये तो इसके ऊपर कोई इसकी वजह से चार्ज नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से चार्ज आएगा, तो क्या आएगा, ए माइनस। और हम क्या पढ़ते हैं, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम वहाँ पे क्या आता है, प्लस, तो बी पे क्या आएगा बताओ, अभी प्लस आएगा। आगे बात समझ में? ऐसा यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसी चिन्ह को भगाना है अब आगे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, माइनस आ जाएगा, ठीक। समझ गए बात को? और कोई दिक्कत? इस प्रकार क्या बन जाएगा, इससे घूम सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछ रहे हैं आप, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये संरचना इस प्रकार की है, कार्बन 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 दिख रहा है बिल्कुल, कार्बन और कार्बन 6 हो गए क्या, 6, ठीक है। बताओ कार्बन कार कितनी 4 होती है वैलेंसी, कितनी होती है 4, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके पास 1 डबल बंद था, 1 ये रहा और 1 ये रहा। बताओ इस कार्बन कितनी वैलेंसी हो गई, कितनी हो गई, कितनी, 1 2 3, और 1 क्या आएगा इसके साथ, वो एच आएगा, क्या आएगा एच। यहाँ पर भी क्या आएगा एच, यहाँ पर क्या आएगा एच, यहाँ पर भी क्या आएगा एच, यहाँ पर एच, यहाँ पे एच। तो सूत्र क्या बन जाएगा, तो तो कार्बन C6 और क्या बन जाएगा H6। समझ गए बात को? कहने का मतलब जब आपने थोड़ी बहुत कहीं पे केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या तो सूत्र के द्वारा या फिर आप किसी लाइन के द्वारा, ठीक है। तो हम किसके द्वारा करें, लाइन के द्वारा। लाइन का मतलब क्या होता है, इसमें कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, ठीक है, क्या होगा इसमें आपका कार्बन, और एच को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये क्या बन जाएगा इसका C6, क्या आएगा इसमें आपका H6, ठीक है। तो 2 बात कौन कौन सी होगी कि जो आपके प्लस यानी समान चिन्ह तो क्या होते हैं इसे बताओ, कर्मागत नहीं होंगे, और असमान चिन्ह क्या होंगे इसमें, कर्मागत होंगे, ठीक। आगे देखो उसके बाद में ऊर्जा का हो गया, इसकी औसत ऊर्जा लिखी जाती है, कैसी ऊर्जा, इसकी औसत ऊर्जा लिखी जाती है। आगे लिखो इसमें बेंजीन की, इसमें लिखी बेंजीन की औसत ऊर्जा बेंजीन की औसत ऊर्जा 150, विशेष ध्यान रखना, विशेष 150 किलो जूल पर मोल। इसका अर्थ समझते हो क्या होता है, जो इसकी मात्रा लगाओ ना पीछे,
थर्मोसिस का क्या किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी 1 मोल बेंजीन की ऊर्जा कितनी होती है? तो बताओ यहाँ पर C6 और H6 की ऊर्जा कितनी होगी? कब होगी इसकी ऊर्जा? 1 मोल का मतलब जब इसके कितने अणु होंगे, परमाणु अणु, जब इसके अणु कितने होंगे 6.0 बाई 10⁻23, उस समय उसकी ऊर्जा कितनी होगी इसे बताओ? 150 किलो जूल क्या आएगी इसमें आपकी पर मोल। समझ गए बात को? 1 मोल की ऊर्जा कितनी होगी? 150 किलो जूल पर मोल होगी। समझ गए बात को? ऊर्जा लिख ली और यहाँ पे लिखो आप और लिखो आगे, ठीक है। अनुनाद के कारण बेंजीन, अनुनाद के कारण बेंजीन में सिंगल बंद कोष्टक में आएगा 100 क्या आएगा? 54 आएगा, 34 कितना आएगा? 54, ठीक है। तो 54 पिकोमीटर आएगा एंगस्ट्रॉन, तो कितना आएगा? 154, यानी सिंगल बंद कोष्टक में आएगा 154 की दूरी घटकर तथा डबल बंद की दूरी बढ़कर, डबल बंद कोष्टक में क्या आएगा? 134 डबल बंद की दूरी बढ़कर कितना आएगा? 139 हो जाती है, 139 हो जाती है। पिकोमीटर एंगस्ट्रॉन दोनों में लिखना है। अगर पिको में 139 आएगा तो एंगस्ट्रॉन कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा? 39, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। बंद दूरी लिखा दी आपको, इसकी ऊर्जा लिखा दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अनुनादी हो गया, इसका संक्रूप लिखा दिया। पहले दूसरे का बनाते हैं, ठीक है, इसका नहीं। जैसे N और O3 की आप संरचना बनाओ इसकी, पहले NO3 की संरचना बनाओ, नाइट्रेट की बनाओ। कैसे बनेगी इस संरचना बनाओ, उसकी बाद NO3 की संरचना बनाओ। अरे मैं इसमें देखा, वो तो नहीं गया पूरा, ही रुक जाता है। बना लिया। अब बताओ इसकी कितनी संरचनाएं बनेगी अनुनादी? नाइट्रेट की कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? कितना आया? तो देखिए इधर आप एक बताऊंगा, बाकी आपको और करनी है, ठीक, घर पे करनी है बाकी आपको। एक तो आपको SO3 की करनी है, एक करनी है आपको N2 की करनी है, एक करनी है इसमें आपको इसकी करनी है। हाँ बोलो। हाँ 3 है, चलो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एक बार इधर, सबसे पहले यहाँ पर आपका ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। 1 2 3 4 और ये 5। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या करना है ऑक्सीजन का? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या करना आपको? इसका 1 आएगा, इसका भी कितना आएगा? 1, दोनों के बीच में 1 बन जाएगा, बन गया।
यहाँ पर भी इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा और दोनों के बीच में एक बन जाएगा, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पर भी इसका एक, ये बन जाएगा, ठीक है, बन गया। क्या किसकी कोई वैलेंसी पूरी हो रही है क्या? इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसके पास भी अभी तक 7 है, इसके पास भी 7 है। इस माइनस का मतलब है कि इस संरचना में किसी को आप एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके पास एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। बताओ इनके बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? नाइट्रेट के बाह्यतम कोष के अनुसार देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 36 18 और 18 और 5 23 रे 24 होनी चाहिए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बताऊँ? 1 2 3 4 5 6 7 7 के 21 21 से 2 एक कम है, तो एक कम को यहाँ पे चलो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा दिया? माइनस और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ा दिया, बढ़ गया। अब 24 हो गए, 8 और 14 कितने होते हैं? 22 और 22 से 2 24 हो गए, ठीक है। अरे माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, वो कहने का मतलब, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तरीका तो है कि सर हमें अनुनाद का मतलब क्या था, ये माइनस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो कितनी बन जाएगी? 3। एक तरीका तो हमने ये सीखा भाई, हमें मतलब अनुनाद से क्या है कि उस चिन्ह को हम घुमा सकते हैं 3 बार बस। अनुनाद में क्या होगा ध्यान रखना, इसी प्रकार एक और देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? n और यहाँ पे क्या बन जाएगा? o, तो इसमें आएगा 1 2 3, अब की बार 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें आपका? 5 और कितने बन जाएंगे? 6। अब की बार माइनस यहाँ पे आ गया इसे मान लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक बार कहाँ पे आ जाएगा इसे बताओ? यहाँ पर आ गया, ठीक है। n 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आएगा ये माइनस, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा इसके ऊपर? ये LP और ये आएगा इसका LP। देख लो यहाँ पे वापस समझने से, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको कौन सी चीज़ समझा रहा हूँ? अनुनाद, ठीक है। अनुनाद का मतलब क्या है कि सर ये चिन्ह 3 जगह घूम रहा है यहाँ पे, ये और तरीका, क्योंकि अभी तक तो ऐसा बैलेंस है नहीं यहाँ पर। इसमें क्या होगा? इसमें उपसंयोजक बंद पाया जाता है, अभी तक यहाँ पर कहीं पर भी उपसंयोजक बंद नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। मैं चीज़ कौन सी समझा रहा हूँ आपको कि सर ये अनुनाद होता क्या है? यहाँ पर अनुनाद का मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझ गए बात को? अरे समझे ना समझे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक उपसंयोजक बंद बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बताओ? इसमें नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया इसमें 3 आ गया, ठीक है। तो पहले क्या कर लो आप, यहाँ पे देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6। पहले इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे 2 इसके और 2 ही ऐसे मान लो, इसके 5 थे तो यहाँ पे 2 इसके आ गए, ये बन गया कौन सा? डबल बन गया इनके बीच में, ठीक है। डबल में 1 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 कितने हो गए इसमें? 8 हो गए इसके। समझ ले नहीं, बीच में नहीं बताऊंगा ध्यान से, फिर बीच में पूछता है कैसे हो, फिर क्यों पूछता है बीच में? फिर मैंने बोला था ना परसों एक दिन पहले कि आपका धीरे धीरे वो वैलिडिटी अब खत्म हो रही है आपकी, मैंने बोला था ना आपको कि आपको रिचार्ज धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, ठीक है। नहीं रिचार्ज होगा ही नहीं, अब रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। इन जून पहले रिचार्ज होगा नहीं, हम ठीक है आगे देखिए। नहीं सिम भी नहीं मिलेगी, ठीक, कुछ भी कर लो आप। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये डबल हो गया, डबल। अब कोई दिक्कत किसी को? अब देखो सर यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पास भी 8, इसके पास भी कितने हो गए बताओ? 8 हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस माइनस को यहाँ पे मानता हूँ, सुनना एक बार, इस माइनस को यहाँ पर, ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो और आएगा, इन दोनों को ले लेगा बताओ? ये ले लिया आप, क्या कौन सा बन गया बताओ? उपसंयोजक बन गया यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन वही कितने हैं? 24 की 24 होंगे यहाँ पर। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और यहाँ पे कितना आएगा? फिर 9 10 11 12 और 12 8 4 और 16 8 24 कितने? इसके पास भी कितने से बताओ? 24 से, ठीक। अब क्या करना है, एक ये बन गया, कौन सा बना दो? अब की बार इस पे आ जाएगा
वही नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे डबल बंद ओ आएगा, यहाँ पे क्या याद आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा डबल बंद ओ आ गया, ठीक। फिर क्या आएगा इसे बताओ, फिर एक और बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर ये आ जाएगा, उसके बाद डबल बंद ओ आएगा, डबल बंद क्या आएगा इसमें आपका ओ आ गया, बन गया ऐसे। इसका मतलब इसकी कितनी बन जाएगी बताओ, 3, कितनी बनेगी 3 बन जाएगी, ठीक है। अरे समझ गए ना बात को, समझे ना समझे बताओ। तो इसे एन का लिख लो, आप लिख लो एन का, नीचे वाला लिख लो एन का, नीचे वाला लिख लो एन, इसका नाइट्रेट का NO3 का क्या बोलते इसको, नाई। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर ने पूछा, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर ने पूछता है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का किस रूप में प्रयोग करते हैं, और चावल किस में करता है, अमोनियम, हाँ अमोनियम NH4+, अमोनियम में करता है वो। अरे बेटा कोई भी ध्यान रखना, प्लांट कुछ भी हो उदासीन अवस्था में नहीं लेता है वो, किस में लेगा, आयन के रूप में लेता है। क्या हुआ, आगे समझ में, चलो अच्छी बात है फिर तो। ठीक, आगे बढ़े। अब क्या करना आपको, घर पे इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना और इसका निकालना घर पे, समझ गए बात को। यानी इन चारों का आपको घर पे करके लाना है। भाई कितनी बनेगी, 2 बनेगी और 3 बनेगी, ठीक है। इसको बोलो बंद कर दिया।